नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है क्षितिज लर्सन यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज बहुत ही हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि, बहुत ही शानदार कवि, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व की बात करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं आज साथियों, जिसे हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बावजूद, जन्मजात अंधे होने के बावजूद, जन्मजात नहीं दिखाई देने के बावजूद भी इतनी रचनाएं, ऐसा जीवन। हाँ जी साथियों, आज बात करेंगे हम सूरदास जी की। जी हाँ साथियों, सूरदास जी की बात करेंगे आज अपन। हिंदी काव्य जगत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाले कवि सूरदास जी की। इनके जन्म और जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद रहता है साथियों। जन्म और जन्म स्थान को लेकर तो मतभेद रहता ही है, साथ में ये जन्मजात अंधे थे, जन्मजात नहीं दिखाई देता था, या जन्म के बाद अंधे हुए, इस बात पर भी विद्वानों में मतभेद रहता है। इस पर बहुत बड़ी बात है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं साथियों इनके जन्म से। इनका जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है, कई विद्वान इसे आगे भी मानते हैं। और इनका जन्म रोणकता नामक एक ग्राम में माना जाता है, जो आगरा मथुरा मार्ग पर है। अब देखो साथियों, इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है, यानी कि कई विद्वान इनके दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम से भी इनको मानते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि ये आगरा मथुरा मार्ग पे रोणकता नामक ग्राम में हुए, कई कहते हैं दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम में। साथियों, इनके जन्म स्थान को लेकर तो है ही मतभेद, परंतु ये जन्मजात अंधे हैं या नहीं, इस बात को लेकर भी, जन्म के बाद अंधे हुए, इस बात को लेकर भी इनमें कई मतभेद रहे हैं साथियों। इन मतभेदों की अपन बात करेंगे। क्या मतभेद हैं? सूरदास जी ने अपने काव्य रचनाओं में मानव स्वभाव का, बाल लीलाओं का, प्रकृति का ऐसा सजीव एवं स्पष्ट वर्णन किया है। मतलब समझने वाली बात यह है साथियों कि मानव स्वभाव का, बाल लीलाओं का और प्रकृति का ऐसा वर्णन जिसे नहीं दिखाई देता हो, जो जन्म से जन्मजात अंधा हो, वो ऐसा वर्णन कर ही नहीं सकता। विद्वानों का ये मानना है। इसलिए कई विद्वान ऐसे कहते हैं कि भाई ये जन्म के बाद अंधे हुए, क्योंकि प्रकृति का बिना दिखाई दिए मानव स्वभाव का, बाल लीलाओं का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है साथियों। इसलिए कई विद्वान इनके जन्म के बाद अंधे होने का इनका मानते हैं साथियों, सूरदास जी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा। फिर इनके भक्ति पद, ये भक्ति पद गाया करते थे, बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाया करते थे, ब्रज भाषा में गाया करते थे। जब इनके भक्ति पद को सुनकर वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, वल्लभाचार्य जी ने साथियों इन्हें अपना शिष्य बना लिया, और श्रीनाथ जी के मंदिर में ये भजन कीर्तन करने लगे साथियों, सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी को सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है साथियों। रचनाओं की अगर इनकी बात करें अपन, तो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी इनकी बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही शानदार काव्य रचनाएं हैं साथियों। अगर अपन सूरसागर की बात करें, तो सूरसागर में 1.25 लाख से अधिक काव्य पद माने जाते हैं, लेकिन अभी 10,000 ही उपलब्ध हैं साथियों। सूरसागर की अगर बात करें, तो सूरसागर में उद्धव तुम हो अति बड़भागी, जो काव्य रचना है उद्धव गोपी संवाद, उद्धव गोपी संवाद, वो बहुत ही प्रचलित है सूरदास जी का। और सूरसारावली और साहित्य लहरी भी बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। ये था साथियों इनका व्यक्तित्व, इनका जीवन परिचय। लेकिन इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जीवन में विद्यार्थी हो, चाहे आजकल की जो लाइफ हो रही है, उसमें क्या है, जल्दी डिमोटिवेट होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन को हमें पढ़ना चाहिए, और भी कवियों के बारे में रचनाएं लाता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।